हम देखेंगे 1 Thessalonians chapter 1:9-10, टर्निंग फ्रॉम आइडल्स टू लिविंग गॉड। हालेलुया। मूर्तियों से हम कैसे हालेलुया जीवित परमेश्वर की ओर मुड़े। हालेलुया। उसके बारे में आज हम मनन करेंगे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। For they themselves report concerning us the kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and the true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, Jesus, who delivers us from the wrath to come. हालेलुया। हालेलुया। पौलुस ये पत्री लिखता है। हालेलुया। थिस्सलुनीस की कलीसिया को ये पत्री लिख रहा है। हालेलुया। किस तरह उन्हें हालेलुया मूर्तों से जीवित परमेश्वर की ओर, जो सच्चा है, जीवित है, उसकी ओर मुड़ने के लिए यहाँ पर उसके बारे में वर्णन किया गया है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम 3 बातें देखते हैं। हालेलुया। पहली बात है टर्न, मुड़े। दूसरी बात है सर्व, सेवा में रहे। और तीसरी बात है वेट, प्रतीक्षा करें, है ना। जब हम 90 वचन को जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि वे ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ, कि तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, टर्न, मुड़े, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। दूसरी बात है सेवा करो, सेवा में रहे। और तीसरी बात है परमेश्वर की बाट जोते रहे, प्रतीक्षा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम ये देखते हैं कि ये थिस्सलुनीयंस है, जो वहाँ की कलीसिया, वहाँ के लोगों के लिए ये कहा है हालेलुया कि उनके जीवन कैसे उनके जीवन में रूपांतर हुआ, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहले वो कैसे थे और बाद में उनका जीवन किस तरह हुआ। हालेलुया। They are so descriptive and must continue to take place in our life as we live and serve as Christian. वे इस बात का भी वर्णन करते हैं कि ईसाई के रूप में रहते और सेवा करते समय हमारे जीवन में क्या घटित रहना चाहिए। हालेलुया। किस तरह, हाउ वी कैन सर्व एज अ क्रिश्चियंस, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगर आप एक्ट्स प्रेरितों की पुस्तक में अगर आप 17वां अध्याय पद 1 से 9 तक पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया की स्थापना के विवरण के बारे में वहाँ पर बताया गया है। हालेलुया। इट गिव्स अस द अकाउंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चर्च एट थेस्सलोनिका। वहाँ पर किस तरह कलीसिया की स्थापना हुई थी, कलीसिया की किस तरह वहाँ पर कलीसिया की स्थापना हुई थी, उसके बारे में वहाँ पर वर्णन किया गया है ना। पौलुस ने आराधना में सब के 3 दिनों तक तर्क वितर्क किया और आरोप लगाया कि यीशु ही मसीह है ना। यहाँ पर पौलुस के बारे में पौलुस वहाँ पर क्या कहता है, ही रिजन्ड इन द सिनागोग फॉर 3 Sabbath days, opening and urging that Jesus was the Christ. उसी बात पर वो वहाँ पर तर्क वितर्क, यानी वहाँ के लोगों के साथ वो इस बातों को तर्क करता रहा कि यीशु ही मसीह है। A number of devout Greeks with envy stirred up with the rabble against Paul. हम वहाँ पर देखते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बट वहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि कई श्रद्धालु यूनानी और प्रमुख महिला ने उस संदेश में गर्मजोशी से स्वीकार किया, लेकिन यहूदी नेताओं ने ईर्ष्या से भरकर भीड़ को पौल के खिलाफ भड़का दिया।
क्योंकि जो पौलुस कहना चाहता था कि यीशु ही मसीह है, वहाँ पर हम देखते थे कि कई विरोधी वहाँ पर थे जो पौलुस के खिलाफ वो भीड़ को भड़का रहे थे। लेकिन पौलुस पीछे नहीं हटा, वो एक ही बात पर वहाँ पर बताता रहा कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। हालेलुया। उसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं होती है, कई बार हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं, लेकिन कई बार हम डर जाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, घबराते हैं। लेकिन हमेशा हमें ये हमारे मुंह से अंगीकार करना चाहिए कि यीशु ही मसीह है। हालेलुया। जिसने हमारे जीवन को बदला है। यहाँ पर भी तेस्सलोनियन जो चर्च है, वहाँ उन्हें पौलुस यही कह रहा है। उनके वहाँ के उनके जीवन के रूपांतर के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है, कैसे उनका जीवन बदला है उसके बारे में वहाँ पर कहा गया है। कैसे वो जीवन, यानी जो हमें हमारे मुंह से अंगीकार करना है वो हमें करना है। किसी भी मोड़ पर हमें घबराना नहीं है, वहाँ पर हमें इस बातों को स्पष्ट रूप से हमें कहना है कि यीशु ही मसीह है। यीशु के कारण ही हमारे जीवन में ऐसा हुआ है। आज हम बहुत से बार हम इस बातों को वर्णन नहीं करते हैं, हम उसे किसी से कहते नहीं है, बट इट इज़ आप है, दैट इज़ वन ऑफ द विटनेस, यू नो, टू स्टैंड फॉर लॉर्ड, है ना। परमेश्वर के लिए हमें खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आज जो हम हैं वो परमेश्वर के बदौलत है। तो हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होना चाहिए। जैसा पौलुस जानता था कि ये ऐसे सब करने से जो भीड़ में वो उसके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वहाँ पर वो कहता रहा यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। जबकि भीड़ बहुत ही यानी जो इतना तर्क यानी इतनी उनकी बातें बढ़ गई कि वहाँ पर क्या हो, यानी वो जो विरोधी है वो भीड़ को भड़का रहे थे, यानी कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसने रिस्क अपनी लाइफ में लिया। इसीलिए रिस्क हमारे लाइफ में लेना ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे कि आसानी से आप क्रिश्चियन लाइफ जी सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा। क्रिश्चियन लाइफ इज़ द लॉट ऑफ चैलेंजेस, ट्रायल्स हमारे लाइफ में, रिस्क हमारे लाइफ में है। लेकिन ये जैसे आज हमने आराधना भी की कि हर वक्त हम जहाँ कहीं भी जाए परमेश्वर हमारे साथ है। अगर वो हमारी नाव में होगा, हालेलुया, तो हमारा जो सफ़र होगा वो आसान होगा। यानी परमेश्वर के साथ आप चल रहे हो तो सोचो आपका जो सफ़र है उस चैलेंजेस, उस ट्रायल्स के बीच में अगर परमेश्वर को थामे आप चलते हो तो किस तरह आप आसानी से उससे आप निकल सकते हो, आसानी से आप आगे बढ़ सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए पौलुस इस थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को इस बातों के बारे में बता रहा है कि आपको इस चीज़ों से मुड़ना है, आपको इस बातों से मुड़ना है, आपका जीवन वही नहीं होना है। और जो आने वाले परमेश्वर की बाट हमें जोनी है। हालेलुया, हमें तैयार रहना है। अगर हमारा जीवन परमेश्वर को बाता हुआ नहीं होगा तो किस तरह परमेश्वर आएगा हमें और लेकर जाएगा अपने साथ। हालेलुया, तो उस तरह हमारी तैयारी होनी है आगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वहाँ पर हम देखते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस द पॉल वॉज ड्राइवन आउट ऑफ थेस्सलोनिका बट नॉट बिफोर ही सक्सीडेड इन प्लांटिंग द चर्च। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एक बात पर टिका रहा, लेकिन वहाँ से उसको थेस्सलोनिका वहाँ के जगह से उसे बाहर निकाल दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पर कलीसिया स्थापित करने में सफल हो गया। हालेलुया, जो उसका काम था वो उसने कर दिया, जो उसे काम दिया गया था वो उसने कर दिया ना। बाकी काम पवित्र आत्मा करता है। इसलिए हमारे जीवन में भी हमें कई बार ऐसे मौके मिलते हैं, लेकिन हम वो अपॉर्चुनिटी को हम खो देते हैं। जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि परमेश्वर को वचन को आप शेयर करें, परमेश्वर के बारे में आप किसी को बताएं, वो मौका हमें कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जैसा पौलुस को पता था कि ऐसे करने पर उसके साथ क्या हो सकता है, क्या रिस्क है उसकी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। वो कहते रहा कि यीशु ही मसीह है, और वहाँ के लोगों को भी ये बताते रहा ना। तो जितने विरोधी थे वो उसके खिलाफ खड़े हुए और भीड़ को भी भड़काने लगे, लेकिन फिर भी पौलुस पीछे नहीं हटा। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो सफल हो गया। जो काम के लिए उसे वहाँ पर भेजा गया था वो काम उसने सफल किया। वहाँ पर चर्च की
स्थापना हुई। हालेलुया। लेटर आफ्टर रिसीविंग अ गुड रिपोर्ट फ्रॉम द चर्च ऑफ थेसलोनिका ही रोट अ लेटर टू देम। और बाद में हम देखते हैं कि वहाँ से अच्छा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने उन्हें एक पत्र लिखा। Timothy, as he came from Macedonia, joined Paul apparently at Corinth and brought good news to Paul about the situation in Thessalonica. Hallelujah, hallelujah. प्रभु किसी ना किसी को भी खड़ा करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वहाँ से तो हम देखते हैं, वहाँ से हालेलुया पौलुस को तो वहाँ से निकाल दिया, लेकिन तिमोथी जो मैकेडोनिया से हालेलुया आया था, वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह वो अच्छी खबर पौलुस को सुनाता है कि थेसलोनिया के जो कलीसिया में किस तरह बदलाव आया है। हालेलुया। तो जो काम हम करते हैं वो शायद हम उस वक्त उसका रिजल्ट हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप ये मान कर चलना कि जो अपने काम कर दिए हैं उसका फल ज़रूर आएगा। हालेलुया। जो पौलुस ने वहाँ पर काम कर दिया था, हालेलुया, वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह वहाँ पर बदलाव आया। हालेलुया। किस तरह वहाँ का सिचुएशन बदल गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। द पॉल बिगिंस हिज लेटर बाय रिजॉइसिंग ओवर देयर कन्वर्जन एंड ग्रोथ इन क्राइस्ट। जो पौलुस चाहता था उस कलीसिया के लिए, वहाँ पर हम देखते हैं कि वो देख पाया, यानी वहाँ के लोगों का विकास वो देख पाया, वहाँ के लोगों का परिवर्तन वो देख पाया। हालेलुया। और उसके अंदर वो खुशी आया, वो खुशी में यानी खुशी से वो फुला नहीं पाया इस तरह, यानी जो वो चाहता था, प्रभु ने जो उसे कहा था, वो उस काम को वहाँ पर पूरा होते हुए उसने देखा। हालेलुया। इस तरह हम 9वें वचन पढ़ते हैं तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की ओर मुड़ना है। तो इन द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ वर्स 9 सेज ही टर्न्ड अनटू द गॉड फ्रॉम आइडल्स, ना तो मूर्तियों से परमेश्वर की ओर फिरे। थेसलोनिका क्यों ऐसे कहा गया है? तो इसका कारण ये है कि जो थेसलोनिका है वो इट इज द इन एंशिएंट वर्ल्ड इट वाज एन इंटरेस्टिंग प्लेस। हम देखते हैं कि वो एक दिलचस्प जगह थी ना। इट सर्वाइव्स टू द प्रेजेंट एंड इज कॉल्ड सलोनिका बाय द ग्रीक्स ऑफ टुडे, है ना। ये आज तक जीवित है और आज के यूनानियों द्वारा इसे सैलोनिका, ऐसे इस जगह को सैलोनिका करके कहा जाता है। इट इज स्टिल अ थ्राइविंग सिटी पार्टली बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेस टू द सी। हम ये देखते हैं कि यह अभी भी एक संपन्न शहर है, एक आंशिक रूप से इसकी मैंने वो जो समुद्र की ओर तक वो हम उसके कारण समुद्र तक पहुंच जाते हैं, नहीं जो वे वहाँ से ना वहाँ वैसे वे बनाया है। तो इट इज़ वन ऑफ द थ्राइविंग सिटी, एक आकर्षक दिखने वाली वो एक जगह है। In the first century, one of the greatest Roman east-west roads, the Egnatian Way, came through Thessalonica. हम देखते हैं कि पहले शताब्दी में महान एक रोमन पूर्व पश्चिम सड़कों में से एक इग्निशियन वे जो थेसलोनिके से होकर गुजरती थी। हालेलुया। मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? बिकॉज हम इस जगह के बारे में हमें जानना ज़रूरी है और क्यों पौलुस इसके बारे में कह रहा है। हालेलुया। As with Thessalonica, the Paul would go to the center of the population so the gospel could radiate out throughout all the world. हम देखते हैं कि थेसलोनिका की तरह पॉल आबादी के केंद्रों में जाएगा ताकि सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल सके। यानी उसने किस तरह टारगेट किया? हालेलुया। इसने इस जगह को चुना क्योंकि वहाँ पर है ना, वहाँ पर जैसे दिशा किस तरह जा रही थी। हालेलुया। और वहाँ पर नहीं, आप सोचो अगर एक जगह आकर्षक एक जगह है क्राइम सिटी, तो लोग वहाँ पर बहुत लोग वहाँ पर आते हैं, राइट। दुनिया के यहाँ के लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ के स्थायी लोग भी होते हैं और दूसरे जगह से भी वहाँ उस जगह पर लोग आते हैं वो जगह देखने के लिए। सो इट वॉज वन ऑफ द थ्राइविंग सिटी, है ना। तो वहाँ की जो आबादी पॉपुलेशन हम देखते हैं कि किस तरह वहाँ की पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे दूसरे जगह से भी लोग उस जगह पर आएंगे। तो पौलुस ने क्या किया? इस जगह को उसने चुना ताकि वो जो परमेश्वर का जो सुसमाचार है वहाँ पर वो सुना सके, ताकि वो पूरी दुनिया में फैल सके। सो ही सेड ऑफ Thessalonians brethren
फ्रॉम यू हाथ बिन साउंडेड फॉर द वर्ल्ड। उसने वहाँ पर तेस्सलोनियों के भाइयों के विषय में कहा, तुम में से वचन सुना गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यानी जो परमेश्वर का जो वचन जिस जगह पर पहुंचना है, हालेलुया, वहाँ पर पहुंचता ही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसे हमें खोना नहीं है। जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को हमें बताना है। हालेलुया, बहुत से बार हमने मौके खोए होंगे, बहुत सी बार आप बताना भी चाहते होंगे, शायद बता नहीं पाए होंगे, लेकिन हालेलुया पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद करे और आने वाले दिनों में हालेलुया हमें बड़े ज़ोरों से इस चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है और इसे करना है। So on the clear day from Thessalonica, one could look out and see Mount Olympus, which was supposed to be the home of Greek god. वहाँ पर हम देखते हैं कि वो किसकी आराधना वहाँ पर वो करते थे, है ना, कौन सी ग्रीक देवताओं की वो मीन्स वहाँ पर वो ग्रीक देवताओं का एक घर माना जाता था। और इसीलिए वहाँ पर इसीलिए उनको वहाँ पर कहा गया कि ही टर्न्ड फ्रॉम गॉड टू आइडल्स, है ना, यानी वो ग्रीक, वो उनका एक देवता का वो घर वहाँ पर माना जाता था और वहाँ पर वो था माउंट ओलपस, ना, माउंट ओलपस। तो वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह वो देवताओं की वहाँ पर आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। हालेलुया, और वहाँ यानी दे वर द वर्शिपर्स ऑफ द ग्रीक गॉड। वो वहाँ पर वो जगह पर जो रह रहे थे वहाँ पर लोग ग्रीक देवताओं की वो उपासक थे, वो वहाँ के उनके भक्त थे वो वहाँ पर। इसीलिए वहाँ पर क्लियरली 9वें वचन में हमें वहाँ पर कहा गया कि जिन लोगों ने उपदेश सुना और सुसमाचार स्वीकार किया वे लोग थे जो उस समय से पहले ग्रीक देवताओं की आराधना करते थे, है ना। जहाँ पर पौलुस ने वहाँ पर सुनाने से पहले वहाँ पर क्या हो रहा था कि वो ग्रीक देवताओं की वहाँ पर वो उपासना कर रहे थे, वहाँ पर वो उनकी आराधना कर रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने उपदेश सुना, हालेलुया, सुसमाचार सुना, उनका जीवन बदल गया, निरूपांतर हो गया, परिवर्तन हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यानी जो उनके अंदर वो एक ग्रोथ आया, जैसे तिमोथी एक रिपोर्ट देता है पौलुस को कि इस कलीसिया में ग्रोथ आया, जो बीज पौलुस ने वहाँ पर बोया था वो फल आया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो पॉल सेड टू देम, you turned unto God from idols. This word turned is derived from same root word which is rendered be converted in Acts 3:19. यह शब्द बदल गया उसी मूल शब्द से लिया गया है जिसका अनुवाद प्रेरितों की पुस्तक से 3:19 से लिया गया है, जो परिवर्तन होना, वहाँ से वो लिया गया है। सो हम वहाँ पर देखते हैं किस तरह वहाँ पर लोगों में परिवर्तन हुआ। पहले वो क्या कर रहे थे और सुसमाचार सुनने के बाद उनके जीवन में कैसा टर्न आया, कैसा उनके अंदर वो रूपांतर आया। तो व्हाट इज़ कन्वर्जन? रूपांतर क्या है? इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में। दैट इज़ वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ है। राइट एट द क्रूज एंड द सेंटर ऑफ कन्वर्जन इज़ अ टर्निंग, यानी रूपांतर के मूल और केंद्र पर ही एक मोड़ है। हालेलुया। So this word for turned is not the same word as the word translated repent. So फिर गया यानी मुड़ जाना के लिए एक शब्द पश्चाताप के अनुवादित शब्द के समान नहीं है, यानी वो that is not about the repentance. Repent is from metanoia and means to change the mind. यानी जो वो सोच रहे थे वो उसे बदलना, यानी जो वो सोच रहे, जिस तरीके से वो चीज़ों को ले रहे थे वो वैसे सोच को बदलना उसका मतलब है। सो द लेट चार्ल्स रॉबर्टसन यूज्ड टू से द रिपेंटेंस मीन्स गेटिंग योरसेल्फ अ न्यू माइंड। हालेलुया। एक दिवगत चार्ल्स रॉबर्टसन कहा करते थे कि पश्चाताप का अर्थ है अपने आप को एक नया दिमाग प्राप्त करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम वर्ड बट दे आर क्लोजली कीन इन मीनिंग, यानी वे बिल्कुल एक जैसे शब्द नहीं है,
लेकिन अर्थात वे काफ़ी हद तक समान हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऑफन टाइम दे यूज टुगेदर इन सेम वर्ड्स इन एक्ट, मुड़ना, हालेलुया, परिवर्तन होना, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक्ट्स 3:19 अक्सर उन्हें एक ही कविता में एक साथ उपयोग किया जाता है, जैसे कि अधिनियमों की पुस्तक यानी प्रेरितों की पुस्तक 3:19 में इसका वर्णन किया गया है। So Paulus is saying that you have turned, you have made about a face, you have completely reversed your field, है ना। वो इस तरह इस टेस्लोनिया के लोगों को इसके बारे में कह रहा है। You have gotten yourself a new mind and your life has been changed, हालेलुया। यानी जिस तरह वो सोच रहे थे, दृष्टिकोण से वो देख रहे थे, उसको बदलना, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने खुद को पा लिया और नया दिमाग और अपना जीवन उनका जीवन बदल गया है, हालेलुया। सो टर्निंग इज एट द हार्ट ऑफ कन्वर्शन, हालेलुया। जैसे हमने लास्ट टाइम हमने बातों को कहा था, जो आपके मन में आपके मुंह में आता है, इसलिए आपका हार्ट यानी वही से आपका कन्वर्शन का काम शुरुआत होता है, क्योंकि जैसे आपके दिल में है वही बात आपके मुंह में होगी और वही दिमाग से वही आप सोचेंगे, है ना, जो आपको करना है। तो इट इज़ द टर्निंग इज एट द हार्ट ऑफ कन्वर्जन। आपके परिवर्तन रूपांतर में केंद्रित यानी आपके दिल में वो बदलाव होना चाहिए, दिल में आपका वो बदलाव होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वही एक ईसाई की, एक विश्वासी की एक विशेषता है ना। इट विल कैरेक्टराइज द हाउ द क्रिश्चियन इज, हाउ द वन बिलीवर इज। उस तरह आपको परखा जाएगा, है ना। जैसे हम देखते हैं, इवन आफ्टर द साइमन द सॉर्सरर हैड बिलीव एंड बीन बैप्टाइज्ड एंड ही वाज टोल्ड टू रिपेंट एंड प्रे दैट द थॉट ऑफ हिज हार्ट माइट बी फॉरगिवन हिम। यहाँ तक कि जब सिमोन जो जादूगर ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, तब भी उसे पश्चाताप करने और प्रार्थना करने के लिए भी कहा गया था, ताकि उसे अपने मन का जो विचार था वो क्षमा किया जा सके, हालेलुया। जैसे आप मन में एक सोचते हो, आप दिल में एक सोचते हो और आप दिमाग से आप चीज़ें करते हो, हालेलुया, वो मैच नहीं करता। और वहाँ हम क्या करते हैं, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे लाइफ में। इसीलिए आप जो सोच रहे हो वो आपके जो मन में है वही आप सोचेंगे। इसीलिए वहाँ पर आपको आपके जीवन में एक टर्न लेना ज़रूरी है, जहाँ पर आपको लगता है कि वो बातें सही नहीं है, जहाँ पर हमें एक कन्फ्यूजन की ओर ले जाएंगी, वहाँ पर आपको एक टर्न लेना ज़रूरी है, आपको मुड़ना ज़रूरी है। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो तेस्सलोनिया वो पास्ट में क्या कर रहे थे, किसकी उपासना कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जब उन्होंने सुसमाचार सुना तो उन्होंने अपना वो जो मोड है वो उन्होंने चेंज कर लिया, यानी जो उनका जो देखने का नज़रिया था वो उन्होंने बदल दिया, उनका रहने का जो तरीका था वो उन्होंने बदल दिया। जो वो कर रहे थे, जो इतने सालों से, सोचो हम एक चीज़ हम इतने सालों से करते हैं और वो अचानक से बदल देना, हालेलुया, तो डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पौलुस को अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पर करना, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वो उसने किया और पवित्र आत्मा ने वहाँ पर काम किया। किस तरह लोगों के बीच में वो काम वहाँ पर, कार्य वहाँ पर प्रबल हुआ। और इसी तरह हमें भी हमारे जीवन में इस चीज़ों पर हमें ध्यान देना है और इस चीज़ों को हमें करना है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसी तरह Paul said in Colossians 3:5, put to death therefore your members which are upon the earth। पौलुस ने कोलोसियंस 3:5 में कहा, इसलिए अपने अंगों को जो पृथ्वी पर है मार डालो। यानी कौन सी चीज़ें के बारे में वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है, जैसे कि फॉर्निकेशन, व्यभिचार, अनक्लीननेस, जैसे अशुद्धता, जैसे हम किसी गलत चीज़ों के लिए हमें जुनून होता है और हम उसके पीछे लग जाते हैं, है ना। ऐसे गलत चीज़ों के लिए हमारे दिल में कोई पैशन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभु की खोज में हमारे जीवन में वो पैशन होना चाहिए। प्रभु के लिए कुछ करने का एक पैशन हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे इविल डिज़ायर, बुरी इच्छाएं, कवर्टनेस, जैसे लोभ ना, एडल्ट्री, जैसे मूर्ति पूजा,
हम करते हैं। प्रभु को छोड़ हमारे जीवन में और किसी भी चीज़ के लिए हमारा लोभ नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस केवल प्रभु के ऊपर होना चाहिए। जब ये सारी बातें ना, ये कोलोसियंस 3:5 में पौलुस ने इस बातों के बारे में वर्णन किया गया है। हालेलुया। जो अंतिम जो श्लोक 5 का अंतिम भाग, लोभ जो मूर्ति पूजा है उसके बारे में वहाँ पर किया गया है। सो इफ मेमन हैज बिकम द सेंटर थिंग इन योर लाइफ, यू आर एन एडल्टरर। हालेलुया। अगर आप व्यभिचार नहीं कर रहे, लेकिन अगर प्रभु को छोड़ अगर आप किसी भी तरह, हालेलुया, किसी अलग चीज़ों में आप अपना मन लगाए हैं, चाहे वो धन हो, हालेलुया, चाहे किसी आइडल हो, है ना, चाहे आपके ऊपर, यानी सोचो अपने आप पर, अपने सेल्फ पर जब आप अपना ध्यान लगाते हो, या फिर धन हो, ये सारी चीज़ें जो हमें प्रभु से अलग लेकर जाती है ना, तो वो सारी चीज़ें तो हम एक एडल्ट्रल कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सेंटर, आपके जीवन का सेंटर केवल यीशु मसीह होना है। अगर उसे छोड़ आपके जीवन में अगर किसी और बातों को आप ध्यान देते हो, और बातों को आप सम्मान देते हो, तो वो एक मूर्ति पूजा ही है। हालेलुया। हालेलुया। किसी आइडल को पूजना वो एक मूर्ति पूजा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो खुदा है वो जीवित है, सच्चा खुदा है। हालेलुया। उसकी हम प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक यानी ग्रीक गॉड है ना, उनकी देवता ग्रीक गॉड यानी देवताओं की वो उपासना कर रहे थे। हालेलुया। दैट वाज एन फॉल्स वर्शिप दे वर डूइंग इट। तो हमें क्या करना है ना, Ephesians 5:5 says, know of your surety that no fornicator or a clean person nor covetous man who is an adulterer has any inheritance in the kingdom of Christ and God। अगर हम इस तरह बातों में अगर हम फंसे रहेंगे, हालेलुया, तो प्रभु परमेश्वर के राज्य के मिरास हम कभी नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने जो हमें अथॉरिटी दी है, हालेलुया, उसके वारिस हम कभी भी नहीं बन पाएंगे। प्रभु के मिरास के वारिस हम कभी भी बन नहीं पाएंगे। इसीलिए इन सारी बातों से हमें क्या करना है, हमें दूर रहना है। हालेलुया। तो इट इज़ बैड व्हेन सेल्फ मेड मैन वर्शिप देयर मेकर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये बुरा है जब स्वयं निमित्त पुरुष अपने निर्माता की आराधना करते हैं, यानी अपनी आप को हम प्रेस करते हैं। सब कुछ मैंने किया है। हम बहुत बार ऐसे करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है ये सुनने के लिए। हालेलुया। वो हम अपने आप को जब हम प्रेस करते हैं, हम जैसे कि हमारी आराधना हम कर रहे हैं। हालेलुया। अपने आप की हम प्रशंसा कर रहे हैं। हालेलुया। वो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। सेल्फ कैन बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर डिवोशन एंड दैट इज द फॉर्म ऑफ एडल्ट्री। वो भी दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एडल्ट्री। हम अपने आप को जब आप अपनी आप की प्रेजिंग करते हैं, अपने आप को हमें तो दैट इज लाइक वी आर डिवोटिंग ना। अगर हम किसी के भक्त बन जा रहे तो हम उसके ही साथ रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। उसी तरह हम अपने आप को प्रेस करेंगे, अपने बारे में हम सोचेंगे, तो वी आर जस्ट डिवोटेड। सो दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एडल्ट्री जो हमें नहीं करना है। तो सर सेल्फ सेंटर्ड लाइफ इज बेसिकली अ सिंफुल लाइफ। हालेलुया। वहाँ पर हम देते हैं वो एक पापपूर्ण जीवन वो बन जाएगा। तो हमें इससे दूर रहना है। सो जीसस वाज ट्राइंग टू कट एट द वेरी रूट ऑफ दैट प्रॉब्लम व्हेन ही सेड, इफ अ मैन वुड कम आफ्टर मी, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ एंड टेक अप हिज क्रॉस एंड फॉलो मी। हालेलुया। यीशु ने उस समस्या की जड़ को काटने की ही कोशिश कर रहे थे जब उन्होंने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। थैंक यू जीसस, एज इट इज रिटन इन मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24। So Luke 9:23 adds, take up the cross daily and follow me. Hallelujah. Thank you Jesus। जैसे हमने देखा कि पौलुस को पता था उसके साथ क्या होगा, still he took up the cross and he stood for Jesus। यानी वो खड़ा रहा और कहते रहा कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। हालेलुया। वो क्योंकि वो जानता था कि उसका जीवन कैसे था, परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया, सारी बातें वो जानता था। इसी तरह हम भी जानते हैं कि हम कहाँ पर थे। हाँ, हम इस लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने
लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना, हालेलुया। और परमेश्वर ने इस यहाँ तक हमें लेकर आया। तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। वहाँ पर हमें क्या करना है? वी हैव टू स्टैंड फॉर जीसस। जहाँ पर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर हमें बोलना है, हालेलुया। प्रभु के वचन को हमें शेयर करना है, हालेलुया। उसी तरह एक वन इंग्लिश हिम राइटर विलियम कॉपर had the right emphasis when he wrote these words, है ना। एक अंग्रेजी भजन लेखक, वहाँ पर हम देखते हैं विलियम कॉपर ने जब ये शब्द लिखे तो उनका जोर सही था। तो क्या लिखते हैं वो? इंग्लिश में बोलती हूँ पहले। द डियरेस्ट आइडल आई हैव नोन, सबसे प्रिय मूर्ति जिसे मैं जानता हूँ। वॉट एवर दैट आइडल बी, वो मूर्ति चाहे कोई भी हो। हेल्प मी टू टीयर इट फ्रॉम दाई थ्रोन, इसे तेरे सिंहासन से उखाड़ने में मेरी सहायता करे। एंड वर्शिप ओनली दी, और केवल हम तेरी ही आराधना करें, हालेलुया। यानी किसी भी बातों को हमारे जीवन में हमें इम्पोर्टेंस नहीं देना है, अपने आप को, धन को, एक्सेट्रा, कोई भी ऐसी चीज़ों को जो परमेश्वर के ऊपर हम उसे रखें। परमेश्वर को ही हमारे जीवन में सेंटर हमें रखना है, उसे ही हमें लेकर चलना है, उसके ऊपर ही हमारा फोकस होना है, उसके साथ ही हमारे अच्छे संबंध बनाकर हमें रखने हैं, हालेलुया। तो द क्वेश्चन इज, हैव यू टर्न फ्रॉम आइडल्स इन योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन में मूर्तियों से विमुख हो गए हैं? हैव यू टर्न फ्रॉम सेल्फ मेमन, पर्सनल प्राइड, हालेलुया, ह्यूमन अटेनमेंट? क्या आप स्वयं धन, व्यक्तिगत गौरव, मानवीय उपलब्धि से मुक्त हो गए हैं, हालेलुया। So the next stanza, हालेलुया, वो सेम द विलियम कॉपर आगे के छंद में यूँ लिखते हैं। He speaks about the peace, calm, serenity and that makes sense, हालेलुया। वहाँ पर वो अगला छंद इस बारे में है कि शांति के बातों को वो बताता है और ये सारी चीज़ें हमें समझ आती है। पीस, कामनेस, सीरेनिटी, ये हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। वन विल नेवर हैव एनी पीस एज लॉन्ग एज इज ट्राइंग टू सर्व मोर देन वन प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ हिज हार्ट डिवोशन। अगर हम किसी के लिए एक डिवोशन देते हैं, किसी के लिए हम डिवोटेड हो जाते हैं, बस हमारा जो हार्ट एक ही है ना, तो हम किसी के लिए एक हार्ट से कि हम एक ही की आराधना कर सकते हैं, एक ही की उपासना हम कर सकते हैं। तो अगर सोचो आप प्रभु को छोड़ अगर किसी की बातों को आप डिवोशन आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर आप देखते हैं एक मार्ग, जो मार्ग जीवन और सत्य है, केवल एक ही हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो योर लाइफ शुड बी डिवोटेड टू लॉर्ड जीसस, है ना। परमेश्वर की ओर हमें मुड़ना है, इसके बारे में कहा गया है। और हम देखते हैं कि मैथ्यू 6:24 में क्या गया है कि नो वन कैन सर्व द टू मास्टर्स, है ना, हालेलुया। दो स्वामियों की सेवा हम नहीं कर सकते हैं, हालेलुया। अगर आपको धन भी चाहिए, आपको अगर हालेलुया अगर आपको यीशु भी चाहिए तो नहीं होगा, हालेलुया। अगर आप यीशु को पकड़ कर चले तो यीशु के द्वारा आप सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन यीशु को आपको कभी भी छोड़ना नहीं है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी मे ट्राई बट, हालेलुया, बहुत बार ऐसे होता है कि वी मे ट्राई बट वी मे फेल, लेकिन कोशिश करना हमें कभी भी छोड़ना नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे के चंद में सेम विलियम कॉपर लिखते हैं, तो शैल माई वॉक बी क्लोज विद गॉड, तो क्या मेरा चलना परमेश्वर के निकट रहेगा। काम एंड सीरीन माई फ्रेम, शांत और निर्मल मेरा शरीर। तो प्योरर लाइट शैल मार्क द रोड, इसलिए अधिक शुद्ध प्रकाश सड़क को चिह्नित करेगा। दैट लीड्स मी टू द लैम्ब, हालेलुया, यह मुझे मेमने की ओर ले जाता है, हालेलुया। तो जब आप अपने पाथ को, हालेलुया, जब आप अपने वे को, आपके वे को जब आप बदलते हो, आपके सोचने की दृष्टिकोण को आप बदलते हो, आपके रहन सहन को आप बदलते हो, हालेलुया, जिसमें एक यानी जो शरीर आप लेकर चल रहे हो उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो प्रभु के विरुद्ध हो या प्रभु के ऊपर अपने किसी बात के रखते हो, हालेलुया। तो वो आपको उसी मेमने की ओर ले जाएगी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और
एक है ना ऐसा आप वो जो प्रकाश जिसमें है ना जो जिसकी ओर से हमारे जीवन में हालेलुया जो हमें मिला है हालेलुया, उसे हम कभी भी नहीं खोएंगे हालेलुया। Unless we are calm and serene when we are undivided, and when we are committed to the worship of the Lord। यानी जब हम एक निष्ठा के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं हालेलुया, तो हमें एक शांत और एक निर्मल मन हम पा लेते हैं हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हमारा जीवन बिल्कुल ऐसे ही होना है। तो someone has said that there is a cross and throne in every heart हालेलुया। किसी ने ऐसा कहा है कि हर दिल में एक सलीब और एक तख्त होता है हालेलुया। तो when self is on the throne, Christ is crucified afresh हालेलुया। जब हम स्वयं को सिंहासन पर हम रखते हैं तो मसीह को नए सिरे से क्रूस पर चढ़ाया जाता है हालेलुया। लेकिन हमें यीशु मसीह यानी जीसस इज ऑन द थ्रोन हालेलुया। हम अपने आप को स्वयं को उस जगह पर नहीं रख सकते हैं हालेलुया हालेलुया। जैसे हमने देखा टर्न हालेलुया। दूसरी बात है सर्व। पॉल सेड दे टर्न फ्रॉम द आइडल। क्यों वहाँ से वो टर्न हुए? टू सर्व अ लिविंग एंड ट्रू गॉड। यानी जो ग्रीक देवताओं की वो जो उपासना कर रहे थे वहाँ से उन्होंने जाना टू सर्व द लिविंग एंड द ट्रू गॉड। जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा वो करने लगे। द पॉल सेज द गॉड इज लिविंग एंड ट्रू हालेलुया। वो परमेश्वर एक जीवित और सच्चे खुदा है हालेलुया। द गॉड ऑफ माउंट ओलिव्स वेर नॉट लिविंग गॉड ट्रू हालेलुया। जो देवताओं की वो उपासना कर रहे थे वो सच्चे नहीं है हालेलुया। द ज्यूज हैज नो रियलिटी। ज्यूज के पास कोई भी ऐसी वास्तविकता नहीं थी हालेलुया। सच्चा खुदा केवल यीशु मसीह है हालेलुया। द पॉल अफर्म्स द रियल ट्रुथ अबाउट द गॉड हालेलुया। थैंक यू जीसस। वहाँ पर इन 1 Timothy chapter 6 Paul said to God who only has immorality। 1 Timothy 6 में पौलुस ने परमेश्वर के बारे में कहा जिसके पास केवल अमरता है। दैट इज ही इज डेथलेस अर्थात वो केवल अमर है। इन हिज एसेंशियल नेचर ही कैन नॉट डाई। अपने मूल स्वभाव में वो मर नहीं सकता। तो हु ओनली हैज इमोरलिटी हु ड्वेल्थ इन लाइट अनअप्रोचेबल। पॉल ने कहा जिसके पास केवल अमरता है जो अगमय प्रकाश में रहता है। हमें कभी भी इस चीज़ों में इमोरलिटी में हमें नहीं पड़ना है, इससे हमें दूर रहना है। ही इज़ अ लिविंग गॉड नॉट सिंपली इन द सेंस that he now lives but also in sense that he is the source of all life hallelujah। वही एक जीवन का मूल्य स्रोत है hallelujah। So in Acts 17 in sermons of Marcel Paul said for in him we live and move and have our being hallelujah। वहाँ पर लिखा वहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि उसी में हम जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम जीवित हैं, चलते फिरते हैं और हमारा जो अस्तित्व है वो केवल यीशु मसीह में ही है हालेलुया। उसे छोड़ हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है हालेलुया। बिकॉज अब जानते हैं हम धूल थे, परमेश्वर ने हमें किस तरह बनाया हालेलुया। अपने स्वरूप में हमें रचा, इतना मौल्यवान उसे समय तो उसके हालेलुया उसे छोड़ हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है हालेलुया। अपने आप में अगर हम प्राइड कर रहे हैं कि ये मैंने किया, मुझसे हुआ है, मैं कर पा रहा हूँ, ये सब हालेलुया ये आप गलत ट्रैक पर है हालेलुया। क्योंकि प्रभु को छोड़ हम हमारी ऐसी कोई भी अस्तित्व नहीं है हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हमारा जो चलना फिरना है प्रभु को भाना है हालेलुया, क्योंकि वो एक जीवित सच्चा खुदा है हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसी तरह इज ट्रू, इज जेन्युइन हालेलुया, वो एक सच्चा खुदा है हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसी तरह पौलुस कहता है दे टर्न टू सर्व। वहाँ पर हम देखते हैं कि थेसलोनिया की जो कलीसिया है वहाँ पर वो उस ग्रीक देवताओं से मुड़े और सच्चे जीविता खुदा की ओर मुड़े हालेलुया। वहाँ की खुदा की वो सेवा करने लगे हालेलुया। सम ऑफ अस हैव टर्न्ड बट अपैरेंटली वी डिड नॉट टर्न टू सर्व हालेलुया। हम में से कुछ लोग आए हैं लेकिन जाहिर है हम वास्तव में सेवा करने के लिए नहीं आए हैं हालेलुया।
in this very chapter, the verse immediately preceding, we see something of their service. इसी अध्याय में हम ठीक पहले से श्लोकों में देखते हैं कि हम उनकी सेवा का कुछ अंश देखते हैं. Paul said, for whom, who has sounded for the word of the Lord, verse 8. Paul has already talked about their work of the faith and the labor of love. पौलुस ने कहा क्योंकि तुझ में से प्रभु का वचन सुना है. पौलुस पहले ही उनके विश्वास के कार्य और प्रेम के परिश्रम के बारे में बात कर चुका है. So this is active, vigorous, vibrant church that is moved by faith and love to work. Hallelujah. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक सक्रिय, सशक्त, जीवित चर्च है जो विश्वास और काम करने के प्रेम से प्रेरित है. हालेलुया. तो हमें भी क्या करना है? हमारा जो जीवन है बिल्कुल वैसा ही होना है, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ. हालेलुया. हालेलुया. हमें परमेश्वर के काम को करना है. हमारे अंदर विश्वास होना ज़रूरी है. हमारे अंदर वो प्रेम से, हालेलुया, एक पैशन, जैसा जुनून, गलत बातों के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के काम को करने के लिए हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए. हालेलुया. लेकिन हम देखते हैं थेसलोनियंस की चर्च के साथ ऐसा नहीं था. सो ट्रस्ट इज़ द राइट एट द हार्ट ऑफ फेथ. भरोसा विश्वास के टिक केंद्रित में है. हालेलुया. द फेथ इज डिफाइंड एज द ट्रस्ट इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को जॉइंड विथ ओबीडियंस. हालेलुया. विश्वास को आज्ञाकारिता के साथ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के रूप में परिभाषित, हालेलुया, हमें करना है. हालेलुया. सो इफ आवर लाइव्स आर beehive of activity and do not have trust, that we are really lacking an important element of faith. हालेलुया. यदि हमारा जो जीवन है एक गतिविधि का एक छत्ता है, लेकिन उसमें अगर विश्वास नहीं है, सोचो आप चल रहे हैं लेकिन उसमें विश्वास नहीं है, तो कहीं ना कहीं, हालेलुया, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ तो कमी है. कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग समथिंग. हालेलुया. सो पॉल सेड Abraham believed God and he wavered not through unbelief but waxed strong through faith, giving glory to God and being fully assured what he had promised he was able also to perform, as it is written in Romans chapter 4 verse 20 and 21. So we need to be characterized by the kind of trust and obedience. Hallelujah. प्रकार विश्वास और आज्ञाकारिता में चलना हमें ज़रूरी है. हालेलुया. प्रोफेशन अपार्ट फ्रॉम द सर्विस मिसेस द मार्क. सेवा से अलग, हालेलुया, अगर प्रोफेशन की छाप छूट जाती है, यानी जो आपको काम दिया है, हालेलुया, हालेलुया, उसमें आपको चलना ज़रूरी है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. द जेम्स मेक्स द ट्रूथ कंप्लीटली क्लियर इन जेम्स चैप्टर 2 वर्स 14 to 26. हालेलुया. जैसे वहाँ पर क्या है, मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास तो है परंतु काम ना करे, तो इससे क्या लाभ? क्या वो विश्वास उसे बचा सकता है? यदि कोई भाई और बहन नंगा हो और उसे प्रतिदिन भोजन की घटी हो, तो तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, तो भी तुम उन्हें शरीर के लिए आवश्यक वस्तुएं नहीं देते. यदि लाभ हुआ तो क्या होगा? इसी प्रकार यदि विश्वास काम ना करे तो अपने आप में मरा हुआ है. हाँ, एक आदमी कहेगा तुझे विश्वास है और मेरे पास काम है, मुझे अपने कामों के अलावा अपना विश्वास दिखाओ और मैं अपने कामों से तुम्हें अपना विश्वास दिखाऊंगा. तू विश्वास करता है कि ईश्वर एक है, तू अच्छा करता है. दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं, परंतु हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू जानता है कि कर्म के बिना विश्वास बंजर है? हालेलुया. क्या हमारे पिता अब्राहम कर्मों से धर्मी नहीं ठहरा कि उसने अपने पुत्र इसहाक वेदी पर चढ़ाया? तू देखता है कि विश्वास उसके कामों के द्वारा उत्पन्न हुआ और कामों के द्वारा ही विश्वास सिद्ध हुआ. और पवित्र शास्त्र का वही वचन पूरा हुआ जो कहता है अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की. हालेलुया. हम देखते हैं अब्राहम के बारे में, जब उसे कहा गया इसहाक को उस वेदी पर चढ़ाया, उसे बिना कुछ परमेश्वर को पूछे
हालेलुया उसने किया, यानी ही ट्रस्टेड इन द लॉर्ड एंड ऑल्सो ही वॉकड इन ओबीडियंस। हालेलुया। उसी तरह हमारे जीवन में भी हालेलुया ये दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। फेथ विश्वास, हालेलुया, ट्रस्ट परमेश्वर पर भरोसा, और हालेलुया वॉकिंग इन ओबीडियंस हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसी तरह हम देखते हैं बोथ Paul and James quote from Genesis chapter 15 verse 6। वहाँ पर हम देखते हैं कि the James isn't contradicting Paul। वहाँ पर हम कहते हैं कि जेम्स जो पॉल का खंडन नहीं कर रहा है, just making it clear that trust must be linked with obedience। वो बस ये स्पष्ट कर रहा है कि विश्वास को आज्ञाकारिता के साथ जोड़ना जाना चाहिए। What would you call Abraham offering Isaac in just one word? आप अब्राहम द्वारा इसहाक को पेशकश को केवल एक शब्द में क्या कहेंगे? हालेलुया। Here is that venerable patriarch hearing God say, take thy son, thine only son Isaac, and go up to one of the mountains in the land of Moriah that I will show you। यह एक आदरणीय कुल पिता परमेश्वर को यह कहते हुए सुन रहा है कि अपने एकलौते बेटे इसहाक को ले लो और मोरिया देश में पहाड़ों में एक पर चढ़ जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सो वी सी हिम मेकिंग हिज वे अप टू दैट माउंटेन टॉप विद इसहाक फॉलोइंग हिम। और हम देखते हैं इसहाक के पीछे पीछे उस पहाड़ को चोटी तक जाते हुए देखते हैं। वी सी मेकिंग रेडी टू ऑफर द सैक्रिफाइस, हम उसे बलिदान चढ़ाने की तैयारी करते हुए भी देखते हैं। इफ़ यू हैव टू डिस्क्राइब दैट एक्ट इन वन वर्ड, व्हाट इज दैट वर्ड? यदि आपको उस कृत्य का एक शब्द में वर्णन करने को कहते हैं तो आप उसका शब्द कौन सा है? वह है फेथ। हालेलुया, वो है आस्था, वो है विश्वास प्रभु के ऊपर। हालेलुया। डज इट इन्वॉल्व एनी आउटवर्ड एक्शन? क्या इसमें कोई भी बाहरी कार्रवाई शामिल है? सर्टनली, निश्चय रूप से। व्हाट डू यू से व्हेन यू सी हालेलुया द नामान डिपिंग 7 times इन जॉर्डन? जब आप नामान कुड़ी को उस जॉर्डन नदी में 7 बार डुबकी लगाते हुए देखते हैं तो आप क्या कहते हैं? इन वन वर्ड, दैट इज फेथ। उसे पता था कि उसमें डुबकी मारने से वो जो कोड़ था वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया, जस्ट फेथ। एक बात पर to stop short of doing what God said to do for the reason He said to do it, to stop short of what the Bible calls faith। हालेलुया, जो हमारे अंदर होना ज़रूरी है। Perhaps James 2:14-26 is a good commentary on the phrase you turn from idols unto God to serve। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें मूर्तियों से परमेश्वर की ओर मुड़ना है। हालेलुया, मूर्तियों से हमें परमेश्वर की ओर, हालेलुया, हमें टर्न लेना है। हालेलुया, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। दे डिडंट जस्ट टर्न टू सिट बट दे टर्न टू सर्व। हालेलुया, वे सिर्फ बैठने के लिए नहीं मुड़े बट की सेवा करने के लिए मुड़े। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बार बार आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिलने पर हालेलुया उस पर हमें बैठना नहीं है बट स्टार्ट सर्विंग गॉड, प्रभु की सेवा में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसी तरह हम देखते हैं हालेलुया तीसरी बात है वेट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो पॉल ऑल्सो सेड यू टर्न टू वेट। पौलुस ने कहा कि तुम प्रतीक्षा करने लगो। दे टर्न टू वेट फॉर जीसस हु रेज्ड फ्रॉम द डेड। तो यीशु की प्रतीक्षा करने लगे जिसने मृतकों से जी उठा है। Isn't that the characteristics of Paul? क्या ये पॉल की एक विशेषता नहीं है कि Paul is going to tell that Jesus is coming back? He doesn't just say that he is coming back and leave you without proof। यदि पॉल आपको ये बताने जा रहा है कि यीशु वापस आ रहा है तो सिर्फ यह नहीं कह रहा है कि वापस आ रहा है बट वो आपको बिना सबूत के नहीं छोड़ देगा। He will give proof that he is coming back। Hallelujah। So if Paul is going to say that Jesus will judge the world, he does not just stop there। Hallelujah। Thank you Jesus। जैसे वो कहते रहा यीशु ही मसीह है, यीशु ही आने वाला है। Hallelujah। Thank you Jesus। तो
तो आप देखो कि जो काम उसे दिया है उसमें वो रुका नहीं। ही वॉज डूइंग इट। हालेलुया, हालेलुया। किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? खुदावन खुदा की प्रतीक्षा कर रहा था, और उसी का प्रचार वो कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए अपने इस कार जो गलत मार्गों से आप मुड़ो, गलत मार्गों से आप मुड़ो। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किस बात का प्रमाण दे रहा था। हालेलुया, एक्ट 17:30-31। God commands all men everywhere to repent because he has appointed a day in which he will judge the world in righteousness by man whom he has ordained. हालेलुया। तो प्रेरितों के काम में जो 17वां अध्याय पद 30 और 31 में कहता है, परमेश्वर हर जगह सभी मनुष्यों को पश्चाताप करने का आदेश देता है, क्योंकि उसने एक दिन नियुक्त किया है जिसमें वह उस व्यक्ति के द्वारा धार्मिकता से दुनिया का न्याय करेगा जिससे उसने ठहराया है। सो वेयर इज द प्रूफ? सबूत कहाँ है? तो पॉल सेज वेयर ऑफ ही हैज गिवन एश्योरेंस unto all man in that he has raised him from the dead। पौलुस कहता है उसने सब मनुष्य को यह निश्चय कर दिया है कि उसने उसे मरों में से जिलाया है। That the central truth is the assurance that he is coming back। Hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus। वही उस क्रूस पर ही नहीं है, वहाँ से वो जी उठा है। Hallelujah, thank you Jesus, that is the assurance he is coming back। Thank you Lord। Hallelujah, we can be assured that he will return because of the empty tomb। हम देखते हैं वही हमारा आश्वासन है कि वो उस कब्र में नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दस आवर लाइफ इज वन ऑफ वेटिंग। प्रतीक्षा, हमारे जीवन में हमें प्रतीक्षा करना है। हालेलुया, परमेश्वर का आना जल्द है। हालेलुया, थैंक यू। इट इज़ नॉट अ पैसिव और इनएक्टिव काइंड ऑफ वेटिंग। वो एक निष्क्रिय प्रकार की प्रतीक्षा नहीं है। हालेलुया, द वेरी फैक्ट दैट वी आर वेटिंग फॉर हिज रिटर्न is a kind of spiritual spur to motivate trustful activity and service। हालेलुया, एक तथ्य कि हम उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं भरोसेमंद गतिविधि और सेवा को प्रेरित करने के लिए एक प्रकार की आध्यात्मिक प्रेरणा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बस यूं ही नहीं कहा है, हालेलुया, परमेश्वर का आना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। व्हेन वी वेट we work, we wait and we serve। हालेलुया, जब हम प्रतीक्षा करते हैं, हालेलुया, we turn, we serve and we wait। हालेलुया, thank you Jesus। So when we expectantly greet each day with awareness that this might be the day, that very awareness moves us to serve। अगर प्रभु का आना आज होगा, हालेलुया, हालेलुया, अगर आप इस बात को लेकर हर एक दिन चले तो हर एक दिन आप प्रभु की सेवा करेंगे, हर एक दिन आप प्रभु की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया, हर एक दिन आप प्रभु की बाट जोते रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ऐसे आपके यानी आपके मन में ऐसा होना है कि प्रभु का आना होगा, प्रभु का आना होगा। अगर इस बात रहेंगे तो यू विल बी ऑलवेज रेडी। वो हमेशा आपके अंदर वो जुनून होगा, वो पैशन होगा प्रभु के लिए कुछ करने का। हालेलुया, तो पॉल told the Thessalonians that he is not coming back as soon as they thought। He said the day of the Lord will not come except there will be falling away first। 2 Thessalonians 2:3 में पौलुस कहता है कि वह वापस नहीं आएगा जैसे कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने कहा प्रभु का दिन तब तक न आएगा जब तक पहले नाश ना हो, यानी सारे गलत चीज़ें उनके अंदर से ना हट जाए तब तक प्रभु का आना नहीं होगा। जो पौलुस प्रचार कर रहा था प्रभु का आने का, वो इसलिए कर रहा था कि प्रभु की जो कलीसिया के जो लोग हैं थेस्सलुनियंस, वो अपने गलत मार्गों से मुड़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए दिस इज़ द वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। हमारे लिए भी ये एक संदेश है कि हमारे हर एक गलत कामों से हम मुड़े, हर एक गलत मार्गों से हम मुड़े। हालेलुया, प्रभु की सेवा में हम लगे रहे। हालेलुया, जैसे हम बोल रहे कि प्रभु का आना होगा, जब आना होगा जब ये सारी दुनिया बदल जाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। केवल हमारा ही बदलना नहीं, पूरे वर्ल्ड, हालेलुया, पूरे संसार, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को पूरे संसार के लिए दिया था। पूरे संसार का बदलना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
Hallelujah. Thank you, Jesus. So Paul also says the best thing one can be doing when he comes is working at the post of duty. यानी सबसे अच्छी बात यह है कि जो पद आपको दिया है उसके लिए आप विश्वास योग्य होकर काम करें। हालेलुया। जैसे पौलुस को एक काम दिया गया था, हालेलुया, और वह उसमें सक्षम रहा, उसने अपना काम किया। हालेलुया। वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह वहाँ के लोगों में वो बदलाव आया। हालेलुया। ही स्टैंड कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, अनचेंजिंगली एज द डिलीवरर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में निरंतर, लगातार, हालेलुया, अपरिवर्तनीय रूप में खड़ा रहा। हालेलुया। So the wrath of God is coming, and the only one who can deliver us is Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. अगर परमेश्वर पिता का अगर क्रोध आ रहा है तो हमें सिर्फ एकमात्र यीशु की ओर से ही हम बच सकते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. What incentive to turn, what incentive to serve, and what incentive to wait. A kind of parallel to this is found at close of Philippians chapter 3. मुड़ने के लिए क्या प्रोत्साहन, सेवा करने के लिए क्या प्रोत्साहन, और प्रतीक्षा करने के लिए क्या प्रोत्साहन। तो फिलिपियंस 3 में अंत में इसकी एक तरह की समानता पाई जाती है। तो वहाँ पर लिखा है क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, हम भी कहाँ से। तो एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा करे। कौन करेगा? हालेलुया। हमारे अपमान के शरीर को नए सिरे से फैशन करे। हालेलुया। उसकी महिमा के शरीर के अनुरूप हो सकता है, कार्य के अनुसार, जिससे वह सक्षम हो सके सभी चीज़ों को अपने अधीन करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पर हमारा जो नागरिकता है वह स्वर्ग के लिए है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हमारा जो मन है वो इस यहाँ के अर्थली चीज़ों के लिए हमारा मन नहीं लगना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जो हमारे लिए हम किसकी बाट हमें जोनी है, उस खुदा के, उस उद्धारकर्ता जो राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु है, उसकी हमें बाट जोनी है, उसकी हमें प्रतीक्षा करनी है। हालेलुया। ये जो हमारे इर्द गिर्द जो बातें होती है, जो एनवायरनमेंट जो हमें डिस्टर्ब करती है, उसमें जो ह्यूमिलेशन, जो निंदा, उसमें हमारे बातों को हमें मन नहीं लगाना है, लेकिन केवल हमें उसके लिए काम करना है, उसके लिए हमें सक्षम बनना है जो हमें लेने आने वाला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एन ओल्ड गार्डनर वाज टोल्ड टू कीप दिस गार्डन एज इफ यू आर एक्सपेक्टेड द ओनर टू रिटर्न टुमारो। एक जो बूढ़े माली से कहा गया कि तुम इस बगीचे का देखभाल ऐसे करो कि जैसे तुम्हें उम्मीद हो कि मालिक कल वापस आएगा। तो द ओल्ड गार्डनर रिस्पॉन्डेड, टुडे सर। बूढ़े माली ने ऐसा उत्तर दिया कि आज, टुडे, कीप एवरीथिंग इन दिस ऑर्डर एज ही माइट रिटर्न टुडे। हालेलुया। कल की आप मत सोचो, आज करो। हालेलुया। थैंक यू। जैसे माली यहाँ पर इफ यू एक्सपेक्टेड द ओनर टू रिटर्न टुमारो, हालेलुया, लेकिन माली ने उत्तर दिया कल नहीं आज, यानी उसने आज से ही शुरुआत कर दिया। इसीलिए हमें भी कल के लिए हमें रुकना नहीं है, सारी चीज़ें हमें आज और अब के लिए रखना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर दैट ही मे रिटर्न टुडे। प्रभु का आना कभी भी होगा, लेकिन जैसे कि पौलुस कहता है हमारे जीवन में वो बदलाव होना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगर हम उसी में होंगे तो प्रभु का आना नहीं होगा। अगर प्रभु का आना होना है तो सब कुछ बदलना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पूरे संसार में, हालेलुया, प्रभु का वचन जाना है। हालेलुया। पूरे संसार में वो बेदारी आना है। प्रभु का जो संजीवन है, प्रकाशन है, हालेलुया, हर एक जगह पर प्रकट होना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। इसीलिए हालेलुया, थैंक यू, देयर शुड बी द प्योरिटी ऑफ लाइफ, अ स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस and the nobility of purpose which should characterize our life, because this could be the day, hallelujah, वो दिन हो सकता है। तो हमें पवित्रता में चलना है, त्याग, हमें हर एक वो चीज़, हालेलुया, जो हमें गलत मोड़ ले जाए उसे हमें त्यागना है। एक उद्देश्य के साथ हमें जीना है, जहाँ पर
प्रभु का आना उस दिन होगा, हालेलुया, तो हम उसमें सक्षम ठहरेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम क्या तो हमने क्या देखा? हालेलुया, थैंक यू जीसस। कि सारे जो तेसलोनिया के जो कलीसिया थी, हालेलुया, हम वहाँ पर क्या देखा कि दे हैड टर्न्ड फ्रॉम आइडल्स, वो मूर्तियों से फिर गए थे। दे हैव टर्न टू सर्व द लिविंग एंड द ट्रू गॉड। जब उन्होंने वचन सुना, हालेलुया, जब तक नहीं सुना था वो अपने 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 इसमें चल रहे थे, हालेलुया, अपने तरीके से वो चल रहे थे। लेकिन जब प्रभु का वचन उनके अंदर आया, जब उन्होंने समाचार को सुना, तो उन्होंने वो मूर्तियों से फिर गए, अपना पुराना जीवन उन्होंने त्याग दिया और प्रभु की ओर वो मुड़े। फिर उन्होंने सच्चे जीवित परमेश्वर को उन्होंने जाना और उसकी सेवा में वो लगे रहे। और उतना ही नहीं, दे टर्न टू सर्व एंड वेट, हालेलुया, जब उन्होंने सेवा की और वो प्रतीक्षा भी कर रहे थे। सो जीसस क्राइस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द होपलेस एंड एंड एंडलेस होप। हालेलुया, यीशु मसीह एक निराशजनक अंत और एक अंतहीन आशा के बीच का एक अंतर है। हालेलुया, विदाउट हिम वी फेस अ होपलेस एंड, a hopeless grave, and the hopeless resurrection, a hopeless eternity. But with Him, we have earth and heaven. Hallelujah. Thank you, Jesus. अगर आप प्रभु के साथ चलते हैं तो हमारे पास पृथ्वी भी है और स्वर्ग भी है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अगर नहीं तो हमें हर वक्त एक निराशाजनक हमें अंत लगेगा। हमें लगेगा कि हम वो जो पुनरुत्थान है वो भी निराशाजनक है, अनंत काल भी हमें निराशाजनक लगेगा। हालेलुया, लेकिन अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, अगर हम उसके साथ हैं, हालेलुया, तो हमारे पास पृथ्वी और स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हालेलुया, आज हम इसी बात को सीखते हैं, हालेलुया, कि तेसलोनिया के जो कलीसिया के लोग थे, किस तरह उनके जीवन में वो रूपांतर आया, किस तरह उनके जीवन में वो परिवर्तन आया और किस तरह उनके विकास पर पौलुस ने खुशी मनाई। हालेलुया, तो जब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में वो बदलाव आता है, हमारे जीवन में जब वो विकास होता है, तो हमारा यीशु मसीह खुश होता है, वो प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारे अंदर ऐसी कोई भी कमज़ोरी होगी, हालेलुया, अगर कोई भी ऐसे गलत मार्ग पर हम चल रहे होंगे, हालेलुया, तो आज वक्त है कि आप उससे मुड़े। हालेलुया, प्रभु की सेवा में आप लगे रहे और परमेश्वर के आने की आप बाट जोते रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, एंड दैट इज़ द क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया, वही एक ईसाई का हालेलुया जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, अगर यीशु मसीह आपके जीवन और आपके नाम में नहीं है, वो जीवन व्यर्थ है। हालेलुया, यीशु को अपने साथ लेकर आप चले तो आपका जीवन आसान होगा, आपका जो सफ़र है वो आसान होगा। दुख होंगे, कष्ट होंगे, परेशानी होंगे, के बीच में भी आप आनंदित होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।